फिरोजाबाद में पति की तलाश में भटक रही पत्नी ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के साम बेगम नाम की एक युवती अपने घर वालों के साथ मिलकर धरने पर बैठी। युवती का कहना है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को कहीं गायब कर दिया है और मेरे घर वालों के ऊपर उनके अपहरण का मामला दर्ज करा है। मैं चाहती हूँ मेरे पति आ जाएं। पीड़ित महिला के वकील का कहना है कि पीड़ित ने 2021 में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसके बाद इसके ससुराल वालों ने पीड़ित महिला के घर वालों पर पति के अपहरण हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि पति के बैंक खाते से पता चला है कि अपने खाते से अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हैं। अगर जिंदा नहीं होते तो बैंक से पैसे निकालकर महिला न्याय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठी है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। या तुम डीएम साहब के कार्यालय बैठी हो, क्या क्यों धरने बैठी हो? मैं इसलिए बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। काहे का इंसाफ चाहिए? मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर मेरे पति को भगा दिया और मेरे घर वालों के ऊपर अपराध का इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने अपराध किया और गायब कर दिया। मैं चाहती हूँ मेरे पति आ जाए। तो आप इसके लिए अधिकारियों से नहीं मिली? मैं बहुत मिली, मैं सबसे मिली, पुलिस वालों से, एसपी से, सबसे। तो सबने मुझे बस धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ वगैरह, गंदी गंदी गाली वगैरह। रामगढ़ थाने जा रही हूँ तो बरैन थाने कह रहे हैं कि बरैन थाने जाओ। बरैन थाने जा रही हूँ तो रामगढ़ थाने कह रहे हैं। और बरैन थाने जाती हूँ तो वो लोग मुझे पकड़ने की धमकी देते हैं। तो कहते हैं क्या अब किसी तुम आई तो तुम्हें जेल पहुँचा देंगे। यहाँ कब से बैठी हो तुम? यहाँ तो मैं आज ही बैठी हूँ। वहाँ मैं परेशान हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक मैंने स्टेट में बैंक खाते का वो निकालवा लिया है, खाता जिससे वो अंगूठे से पैसे निकाल लिया है, जीवित हैं, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, महिला को, कोई भी हो, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, किसी को शौक़ नहीं होता कि वह अपना घर बार छोड़ के परिवार सहित तो यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ के बैठूँ, ना ही ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। मैं आपको बताऊँ, जब ये मेरे संपर्क में आए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, एक आम आदमी पार्टी में एक पद भी है मेरे पास, उस नाते भी एक एडवोकेट हूँ। जब मैंने इनकी कहानी सुनी, हमने लीगली प्रोसेस करे उस पर। 2021 में लगभग नवंबर में थाना रामगढ़ में जो पीड़िता है शमा बेगम, इनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ 498 में दहेज। जब इनके ससुराली जनों को पता लगी कि हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, तो बहुत ही इनके ससुराली जन बहुत शातिर थे। उन्होंने 20 दिन बाद पुलिस से साठगांठ करके थाना बरहन, जो कि इनकी ससुराल का थाना पड़ता है, वहां पर शमा बेगम, उनके पिता और परिवार के विरुद्ध अपने ही पुत्र के यानी कि शमा बेगम के पति इरफान अली के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया 2021 में, इनकी एफआईआर होने के 20 दिन बाद। उस एफआईआर पर पुलिस द्वारा इनको और इनके परिवार को परेशान किया जाने लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीसी 366 जो है, या अपहरण का जो मुकदमा है, वो संज्ञेय अपराध है। और यदि किसी व्यक्ति को गायब कर लिया जाए तो ये तो बहुत ही अपराध हो गया। तो पुलिस को मालूम था ये क्योंकि मुकदमा झूठा लिखाया गया है, इसलिए सिर्फ इनको घर आकर परेशान करते थे, फोन पे परेशान करते थे। और आज तक 2021 से 2024 हम लोग खड़े हुए हैं, अप्रैल महीने, आज 1 अप्रैल है, और जिसको कि हमारी भारतीय अप्रैल फूल कहते हैं लोग। मुझे लगा कि आज का दिन कि दोनों थानों की पुलिस, थाना रामगढ़ की और थाना बरहन की पुलिस, इस पीड़ित को अप्रैल फूल बना रही है। क्योंकि 498 के मुकदमे में यदि मैं बात करूं तो 2 वर्ष तक चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र 173(3) का दाखिल नहीं किया गया। जबकि आरोप पत्र दाखिल किया तो उसमें से पति का नाम ही निकाल दिया गया, सिर्फ इस आधार पर कि आपके विरुद्ध में आपके पति को अपहरण करने का मामला दर्ज है। और ना ही थाना बरहन पुलिस द्वारा, आईओ द्वारा अभी तक कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, ना ही उस पर कोई अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, और ना ही अभियुक्त, जो कि शमा बेगम अभियुक्त है, उनके अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ में नहीं आ रही ससुराली जनों का और पुलिस का साठगांठ का। माननीय न्यायालय में हमने जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन भी दिया था
लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने से हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने कई बार एसओ साहब को तलब भी करा, आईओ को तलब किया, लेकिन अभी तक आईओ साहब हाजिर नहीं हुए। बार बार यही कह रहे हैं कि विवेचना जारी है, विवेचना जारी है। इसी दरमियान पीड़िता द्वारा रो धो के, जो कि हमें बताया गया कि बरहन बैंक से अपने पति का जो बैंक खाता इनके पास था, आधार कार्ड था, उसके आधार पर स्टेटमेंट निकलवा के लाया गया, और जिससे कि पता चलता है एविडेंस से कि उस स्टेटमेंट के अनुसार इनका पति जीवित है और अंगूठा लगा लगा कर पैसा निकाल रहा है, और नए स्टेटमेंट के मुताबिक वह आज कहीं नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी भी आ रही है। इतना सब साक्ष्य होने के बाद न तो बरहन पुलिस कोई काम कर रही है, न थाना रामगढ़ की पुलिस काम कर रही है, और न ही इस पीड़िता को, समा बेगम को न्याय मिल पा रहा है, न न्याय के मंदिर में न्याय। इसीलिए आज ये मजबूर है, जिसका कि ये संक्षेप में विवरण है। आखिर क्या अब इसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो हमारा प्रशासन और शासन ही तय कर सकता है।